मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को तिलकुट्टा चौथ संकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिलकुट्टा, तो चलिए शुरू करते हैं। तिलकुट्टा बनाने के लिए ये मैंने 200 ग्राम तिल लिए हैं। अब इस पैकेट को खोल लेते हैं और तिलकुट्टे का कटोरी के माप से मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने खोल के पैकेट और कटोरी में तिल को डाल दिया है। अब इस तिल को इस फ्राई पैन में डाल देते हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उस पर फ्राई पैन रखते हैं और चम्मच से अलट पलट कर देते हैं। हमें तिल को चटकने तक भूनना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और अब घी को भी सारे तिल में मिलाकर लटपट कर लेते हैं और तिल चटकने तक हमें भूनकर तैयार करना है। अब गैस की फ्लेम को एक बार कम कर देते हैं, क्योंकि मीडियम गैस में तिल जल भी सकते हैं। तो देखिए, तिल में चटकने की आवाज़ आ गई, यानी तिल भून गए हैं। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और तिल को साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। 2 मिनट तक चम्मच से अलट पलट करते रहते हैं, जिससे तिल जले नहीं, क्योंकि अभी फ्राई पैन गर्म है। अब मैंने तिल के जितना ही 200 ग्राम गुड़ लिया है और इस गुड़ को नाइफ की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। देखिए, जैसे मैं नाइफ से काट रही हूँ, सेम इसी प्रोसेस से सारे गुड़ को मैंने काट कर रख लिया है। अब कटोरी में डालकर इसका मेज़रमेंट करते हैं। तो देखिए, जितने तिल थे कटोरी में उतना ही अपना गुड़ हुआ है। दोनों को इक्वल लेना है और दूसरी तरफ तिल भी हमारे ठंडे हो गए हैं। अब तिल को मिक्सी जार में डालते हैं। हमें इन तिल को और गुड़ को मिलाकर मिक्सी जार में पीसना है। अब आधा जार में तिल डाले और आधे में गुड़ डाल दिया है और अब ढक्कन लगाकर इसको पीस कर तैयार कर लिया है। देखिए, हमें दरदरा पीस कर तैयार करना है। अब बाकी बचे हुए तिल को भी मिक्सी जार में डाल लेते हैं और इसमें थोड़े से तिल फ्राई पैन में बचा के रखते हैं और बाकी का बचा हुआ गुड़ डाल देते हैं मिक्सी जार में और मिक्सी जार के ढक्कन लगाकर इसका फिर दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है, जो आप देख सकते हो। अब दूसरे बाउल में जो पीसा था वो भी इसी में डाल लेते हैं और अच्छी तरह चम्मच से साबुत तिल में मिलाकर अलट पलट कर लेते हैं। ये हमारा आज का इंस्टेंट तिलकुट्टा बनकर तैयार हो गया है। अब इस तिलकुट्टे की प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने एक बाउल लिया है, उसमें बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन डाल ली है और अब इसमें आधा तिलकुट्टा डाल देते हैं। देखिए, अब इस तिलकुट्टे को चम्मच से दबा देना है और इसके कॉर्नर पे हमें बादाम की कतरन और पिस्ता की कतरन लगानी है। जब हम इसको डीमोल्ड करेंगे तो ये हमें साइड में दिखेंगी, इसलिए इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने लगा ली है पिस्ता की और बादाम की कतरन। अब बचा हुआ तिलकुट्टा इसमें डाल देते हैं और अब चम्मच से दबा दबा कर इसको सेट कर लेते हैं। अब मैंने ये कटोरी ली है, इस कटोरी को इस तिलकुट्टे के बीच में दबाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेस करनी है और जो साइड में जगह बची हुई है उसको एकदम चम्मच की हेल्प से स्मूथ कर लेते हैं। अब इसे बादाम की कतरन और पिस्ता की कतरन से गार्निश कर लेते हैं। देखिए, और चम्मच से ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह दबा देते हैं, जिससे ये निकले नहीं। देखिए, सेम इसी प्रोसेस से करना है। अब कटोरी को आराम से निकाल लेते हैं और इस बाउल के ऊपर एक प्लेट रखते हैं और प्लेट रख के बाउल को प्लेट पे उल्टा कर लेते हैं। देखिए, सेम इसी तरह से और बाउल को टैप करते हैं हाथ से, ताकि अच्छी तरह से डीमोल्ड हो जाए। तो देखिए, कितनी इजी तरीके से तिलकुट्टा डीमोल्ड हो गया। वापस एक प्लेट लगाकर इसको सीधा कर लेते हैं। तो देखिए, कितना शानदार तिलकुट्टा सेट हुआ है। मैंने थोड़े से तिलकुट्टा रख लिया, उसके लड्डू बनाए हैं। इन लड्डुओं को तिल में लपेट लेते हैं और तिलकुट्टे को गार्निश करते हैं। देखिए, और बीच में भी लड्डू रख लेते हैं।
अब मैंने तिल लिए हैं और तिल को चारों तरफ प्लेट में डालकर और तिलकुटे को गार्निश करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, आज के व्रत के लिए, संकट चौथ के लिए, तिलकुट्टा की चौथ के लिए तिलकुट्टा बनकर तैयार हो गया है। जो आपने देखा है कितना इजी तरीके से बनाकर मैंने तैयार किया है। तो आप भी आज संकट चौथ के व्रत पे, तिलकुट्टा की चौथ के व्रत पे इस तिलकुट्टे को बनाइए, खाइए और माता के भोग लगाइए। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आप में से किन किन के यहाँ संकट चतुर्थी या तिलकुट्टा की चौथ का व्रत किया जाता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये तिलकुट्टा चीनी में बनाना है तो आप इसे चीनी में भी बनाकर तैयार कर सकते हो। सेम प्रोसेस यही रहेगा, पर आपको थोड़ा तिल भूनने के लिए घी ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि चीनी ड्राई होती है। तो ये तिलकुट्टा अच्छी तरह से हम गार्निश करेंगे, इसको सेट करेंगे तो ये सेट नहीं होगा, इसलिए आपको इसमें थोड़ा घी डालना पड़ेगा। आप इसमें मावा भी ऐड कर सकते हो थोड़ा भूनकर। सेम प्रोसेस यही होगा, बस जब चीनी डालते हैं तो उस वक्त मावा डाल देते हैं। तो देखिए कितना शानदार, टेस्टी, इंस्टेंट तिलकुट्टा बनकर तैयार हो गया है। संकट चौथ माता आपके सारे संकट को दूर करे और आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण करे। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।